हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर अली। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रॉपर की स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी कि अगर आप नीट 2026 देने वाले हैं तो आपको किस तरीके से पूरा पढ़ना है। मैं पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और आपको कब तक अपना कोर्स कंप्लीट कर देना है, और बायो में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, किस तरीके से आप नीट 2026 क्रैक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने नीट 2024 दिया था, कि जिसमें कि मैंने 690 स्कोर करा था, जिसमें बायो में और केमिस्ट्री में मेरे फुल मार्क्स थे और फिज़िक्स में मेरे 150 आउट ऑफ 180 मार्क्स थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी चल रहा है जून, तो जून से लेके अगर मई तक हम देखें तो हमारे पास तकरीबन 10 महीने हैं। तो इन 10 महीने को हमें दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, शुरू के 8 महीने और लास्ट के 2 महीने, यानी कि 2 महीने पहले जो नीट से 2 महीने पहले। इन 8 महीने में आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना है, पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और इन लास्ट 2 महीने में आपको देनी है सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़, फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज देनी है। कौन सी टेस्ट सीरीज़, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो इसी तरीके से मैंने करा था। शुरू में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना है 2 महीने पहले, और लास्ट के 2 महीने में सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बायो की बात करते हैं। बायो में NCERT सबसे ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT रट लेनी है बहुत अच्छे से। टीचर के नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि इस बार 1-2 क्वेश्चन बाहर से आए थे, वो टीचर कवर करवाएगा आपका। टीचर के नोट्स पढ़ने, और इसी से NCERT अच्छे से समझ में आएगी। इसके अलावा बायो में PYQs कर लेने, क्योंकि PYQs के बेसिस पे क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं, जो कि हार्ड पेपर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आपको इसमें बायो में सिर्फ मॉक टेस्ट से करनी है। ठीक है, कोई बुक लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन ड्रॉपर में मैं कहूँगा टेस्ट इतने ज़्यादा दें कि उसी से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बात करते हैं केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो टीचर के नोट्स, सबसे पहले टीचर के नोट्स करने हैं, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर आप NCERT अच्छे से पढ़ें। NCERT आपको कैसे पढ़नी है, कोई भी चैप्टर लें, जब उसकी NCERT पढ़ें उसको अच्छे से हाईलाइट करें, और जब उसको दोबारा कभी पढ़ें तो सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ें। पूरी NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो पहली जो हाईलाइट जब करें तो बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएं। उसके बाद आपको PYQs करने हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट LN का मॉड्यूल। प्रैक्टिस के लिए आपको पूरा LN का मॉड्यूल करना है फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे से LN का मॉड्यूल बना हुआ है फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए और फिज़िक्स के लिए। अभी बात करेंगे फिज़िक्स की भी। बात करते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में टीचर के नोट्स पढ़ने समझने के लिए। उसके बाद NCERT करनी है बार बार, बहुत अच्छे से NCERT कर लेनी है। अगर ऑर्गेनिक की NCERT अच्छे से कर लें तो सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और NCERT बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर NCERT नहीं करके जा रहे हैं ऑर्गेनिक में तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, PYQs कर सकते हैं, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थोड़े बाहर से हैं PYQs, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि थोड़ा पेपर हार्ड आ रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आपको एक अलग कॉपी में लिख लेनी है, या एक पेज पर लिख लेनी है। सारी नेम रिएक्शन, सारी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन है उसको एक अलग पेज पर लिख लें, क्योंकि इसी से 85% आपका पेपर हो जाएगा। तो इन सारी रिएक्शंस को एक अलग कॉपी में, अलग पेपर पे लिख लेना है, ताकि आप जब रिवाइज करें तो उतना टाइम ना मिले। आपके 1 घंटे में सारी रिएक्शन, पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन रिवाइज हो जाएंगी। ये लास्ट टाइम में, लास्ट 2 महीने में जब आप फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मैं सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा कि आप सोच नहीं सकते। मैंने भी इसी तरीके से करा था और मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। 1 दिन पहले आप पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कर सकेंगे इससे, नीट से 1 दिन पहले। इसी तरीके से आप और इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में टीचर के नोट्स आपको पढ़ लेने, अच्छे से समझ लेने, फिर उसके बाद बार बार NCERT ही पढ़नी है। टीचर के नोट्स चाहे छोड़ दें, लेकिन NCERT आपको बार बार पढ़नी है। PYQs कर लेने हैं इसके भी। बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की, तो इसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो NCERT आप जब पढ़ें तो इसके बहुत अच्छे से आप कंसाइज फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बनाएं। 3-4 पेज में आपका पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये भी वही आपको लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपके 1-2 घंटे में सारे
पूरी इनऑर्गेनिक रिवाइज हो जाया करेगी इन शॉर्ट नोट्स से। और लास्ट डे नीट से एक दिन पहले आपको ये शॉर्ट नोट्स और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसके अलावा अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप सारे फॉर्मूला एक कॉपी पर लिख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब फिजिक्स की। फिजिक्स में एनसीईआरटी आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। टीचर्स के नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें टीचर के नोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टीचर्स के नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। पीवाईक्यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज से ही आपका 50 से 60% पेपर बनेगा, ठीक है। इस बार नहीं बना था लेकिन हर साल यही रहता है, तो इस बार आपको अच्छे से पीवाईक्यूज करके जाने, ठीक है। एलन का मॉड्यूल बहुत अच्छे से डिज़ाइन करा गया है फिजिक्स का भी, तो एलन का मॉड्यूल भी करके जाना है। इस बार पेपर बहुत हार्ड आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार पेपर हार्ड आएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो अगर पेपर हार्ड आया तो वो सबके लिए हार्ड आया, और अगर लेवल का आएगा तो इसी तरीके से बनेगा कि हर बच्चा कर सकेगा। और यही तरीका है आपको फिजिक्स पढ़ने का कि एलन का मॉड्यूल हर कोई इसी तरीके से पढ़ता है। तो पेपर अगर लेवल का आएगा तो हर कोई इसी तरीके से पढ़ा होगा और हर कोई करके आएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई किस तरीके से आपको तीनों सब्जेक्ट में अप्रोच करनी है। बात करते हैं अब टेस्ट सीरीज़ आप कौन सी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़, 2 टेस्ट सीरीज़ मैं आपको बताऊंगा, 2 कोचिंग की, एक एलन की और एक आकाश की। एलन की 3 टेस्ट सीरीज़ हैं, एक लीडर है, एक अचीवर है और एक रैंकर टेस्ट सीरीज़। लीडर सबसे पहले आती है, इस टाइम आ चुकी होगी लीडर। अचीवर 2 महीने बाद आती है, फुल सिलेबस मतलब स्टार्टिंग से लेके चलते हैं और लास्ट तक जाती है। और रैंकर टेस्ट सीरीज़ 2 महीने पहले आती है, फरवरी या मार्च के करीब आती है, मेनली फरवरी के आसपास आती है। इसमें सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, पहले 11th का फुल सिलेबस होता है, फिर 12th का फुल सिलेबस होता है, फिर होल सिलेबस के होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई ज्वाइन करी तो ये आपको फ्री में मिल जाती है, वरना आप अगर इन दोनों में से ज्वाइन नहीं करी तो आपको ये ख़रीदनी पड़ती है, ठीक है। 8-10 हज़ार इसके प्राइस होते हैं और रैंकर टेस्ट सीरीज़ के 2000 के करीब होते हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको अगर अभी से ज्वाइन करनी है तो इन दोनों में से आप कोई सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें रैंकर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, वरना आपको लास्ट में रैंकर टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल ज्वाइन करनी ही है। आकाश की अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो AIATS है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसको ज्वाइन नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन CST ये आपको कहीं मिलेगी नहीं, इसको आप टेलीग्राम से पेपर निकालकर खुद घर पर बैठकर देने हैं। CST बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, इसको आपको अच्छे से करना है। तो आपको एलन की इन तीनों में से कोई एक टेस्ट सीरीज़, फुल सिलेबस की बात करें तो रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ और CST, ये दोनों ज़रूर करने मस्ट हैं आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी जो कोचिंग कर रहे हैं अगर, तो कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ भी करनी है, ठीक है। बात करते हैं डेली रूटीन की। डेली रूटीन किस तरीके से करना है, मैं जैसे रखता था उस टाइप से बताऊंगा। अगर कोचिंग क्लासेस आप कर रहे हैं तो अलग होगा, और अगर सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अलग बताऊंगा। मैंने सेल्फ स्टडी करी थी लास्ट में, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा। लेकिन मेरे साथ काफ़ी बच्चे जो कोचिंग भी करते थे तो वो उनका क्या रूटीन रहता था वो बताऊँगा। तो तकरीबन 8 बजे से 1 बजे तक तो आपकी कोचिंग की ही क्लासेज होंगी, ठीक है। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक आप रेस्ट लें आराम से, और 2 बजे से 5:30 बजे तक का एक स्लॉट बनाएं, और 6 बजे से रात 10 बजे तक का एक स्लॉट बनाएं। एक सब्जेक्ट इसमें पढ़ें और एक सब्जेक्ट इसमें पढ़ें, कोई भी, तो 2 ही सब्जेक्ट आपको एक दिन में करने हैं। मैं जो रिकमेंड करूँगा, बायो पहले पढ़ें और लास्ट वाले स्लॉट में केमिस्ट्री या फिज़िक्स पढ़ें, या फिर मेनली बायो आपकी फर्स्ट स्लॉट में आनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस नहीं कर रहे, तो सुबह का जो 1 घंटा है उसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ें और उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो आपकी इनऑर्गेनिक पूरी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। डेली रख करना है आपको, सुबह का 1 घंटा इनऑर्गेनिक पढ़नी है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके। इसके बाद 9 बजे से 1 बजे तक आपको एक स्लॉट बनाना है, और 3 बजे से 10 बजे तक एक स्लॉट बनाना है। इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें। इसमें आपको डेली बायो पढ़नी है, सुबह बायो पढ़नी है, अच्छे से समझ में आती है इसलिए याद करनी होती है, इसलिए सुबह बायो पढ़नी है। और इसमें लास्ट के जो 3 से 10 है एक स्लॉट, इसमें या तो कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पढ़ लें, वरना 2 स्लॉट बनाकर उसमें आप अपने हिसाब से 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट दोनों में
पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका रूटीन लेना है। मैंने ऊपर से बताया रूटीन किस तरीके से करना है, और इसमें थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब बात करते हैं किस तरीके से आपको ये लास्ट में 2 महीने जो बचे, 2 महीने में किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज देनी है फुल सिलेबस की। अब वो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आपको डेली टेस्ट देने हैं। डेली टेस्ट देने, रोज़ाना एक टेस्ट दिए। कौन से टेस्ट देने मैंने अभी बताया, रैंकर्स के या फिर साथ में रैंकर्स के भी देने, और CST आकाश की CST के, इनको निकाल कर आपको डेली एक टेस्ट देना है। इसके अलावा कोचिंग में आपके टेस्ट चल रहे होंगे, उसको भी देना है। ठीक है, इसमें आपको जो चीज़ें गलत हो उनको मार्क आउट करना है और उनको आपको दोबारा से रिवाइज करना है उन चीज़ों को। ठीक है, ये 2 महीने जो है इसमें मैं और अच्छे से लास्ट टाइम में आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, और पहले की पिछले साल की भी वीडियोस पड़ी हुई होंगी, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।